हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिए थे फ्रेंड्स। और उसमें से कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड उसी सीरीज़ को फ्रेंड्स पज़ल के इस सीरीज़ को फ्रेंड्स आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से फिर कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं 21 से। कहा जा रहा है क्या कि 7 बक्से हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। एक के ऊपर एक रखे गए हैं। मतलब कि 7 बक्सा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है? अब क्या कह रहा है कि जी के ऊपर केवल 3 बक्से रखे गए हैं। मतलब कन्फर्म है कि जी आपका यहीं बैठेगा, तभी इसके ऊपर 3 बक्से रखे जाएँगे। अब क्या कहा जा रहा है कि ए और जी के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है। मतलब कन्फर्म है कि ए यहाँ बैठेगा या फिर ए यहाँ बैठेगा। मतलब तो यही हुआ ना कि ए क्या बोल रहा है कि ए और जी के बीच में केवल एक बक्सा रखा गया। तो जी और ए के बीच में एक बक्सा यहाँ पर रखा गया कोई। हो सकता है कि ए ऊपर भी हो। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग लेके चलते हैं नीचे वाला केस। मान लेते हैं कि नीचे आपका ए बैठ रहा है। गलत होगा तो हम लोग ऊपर बैठाएँगे फिर ए को। फिर क्या कह रहा है कि ए और एफ के बीच केवल 3 बक्से हैं। ए और एफ के बीच 1, 2, 3। यहाँ पर एफ बैठ रहा है। 3 बक्से हैं ए और एफ के बीच में। फिर कहा जा रहा है क्या कि एफ को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। मतलब कि एफ को जी के ऊपर, ठीक बात है। एफ क्या है? जी के ऊपर ही तो है, किसी स्थान पर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी को एफ के नीचे रखा गया है। बी को एफ के ठीक नीचे, एफ के ठीक नीचे कौन है? बी है, बैठा दिए। अब कह रहा है कि डी को जो है ई के ऊपर किसी स्थान पर, मतलब कि एडजेसेंट है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन डी जो है वो ई के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ है। फिर यहाँ पर कह क्या रहा है कि सी को ए के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया। मतलब कि सी जो है वो ए के ठीक ऊपर या फिर ए के ठीक नीचे नहीं है। मतलब कन्फर्म है कि सी यहाँ नहीं बैठेगा। तो फिर सी कहाँ बैठेगा? यहीं बैठेगा, क्योंकि सी का फिर एक ही जगह है ना। सी आपका वहीं बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा था कि डी को ई के ऊपर, डी जो है वो क्या है? ई के ऊपर है किसी स्थान पर, तो यहीं बैठेगा। पूछ क्या रहा है कि डी के ऊपर कितने बक्से? डी के ऊपर कितना बक्सा? 1, 2, 3, 4। 4 बक्से रखे गए, आपका 4 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है क्या कि ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग-अलग तलों पर रहते हैं। मतलब एक बिल्डिंग है, उसमें 6 फ्लोर है या तल है। अलग-अलग फ्लोर पर ए, बी, सी, डी, ई, एफ रहते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है। मतलब कि जो नीचे का जो तल है उसका नाम 1 है, 2 है, 3rd, 4th, 5th और 6th। अब क्या कहा जा रहा है कि उसके ऊपर वाले तल क्रमांक 2 और इसी प्रकार, ठीक है। ये ऐसे तल पर रहता है जो कि एक अभाज्य संख्या है। मतलब कि ये ऐसे तल पर है जो कैसा हो? अभाज्य संख्या। मतलब कि वो अपने आप से कटे और खुद से कटे। मतलब अपने आप से कटे या खुद से कटे, एक ही बात है। अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे, तो वो कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है कि ये ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है। मतलब कि 2 हो, 3 हो, 5 हो, क्या 7 भी होगा? 7 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ फ्लोर कितना है? 6 ही है ना, तो हम लोग 7 क्यों लेंगे? 7 नहीं लेंगे। और क्या कह रहा है कि ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। मतलब कि ए और ई जिन तल पर रहते हैं जब गुणा करते हैं तो 3 आता है रिजल्ट। मतलब कि फ्रेंड्स कन्फर्म है कि ए जो है आपका अभाज्य संख्या है, तो वो 3 होगा। तो ई को क्या मजबूरी है कि 1 होना ही पड़ेगा, तभी क्या होगा? दोनों का गुणनफल 3 आएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स रिजल्ट यही निकला कि ए 3 पर बैठेगा, ए 3 पर बैठेगा और ई 1 पे बैठेगा। बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। बी के ऊपर, तो बी कन्फर्म है कि आपका यहीं बैठेगा, तभी इसके ऊपर 2 व्यक्ति बैठेंगे, कोई भी बैठेगा। फिर क्या कह रहा है कि एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है। ठीक नीचे बोल रहा है ना, मतलब कि 2 जगह लगातार चाहिए।
एफ जो है वो सी के ठीक नीचे वाले तल पर, सी के ठीक नीचे कौन है, एफ है, बैठा दिए। अब जो बच गया आपका, कौन बच गया, कौन बच गया, डी कहीं नहीं बैठा है, तो कंफर्म है कि डी आपका यहीं बैठेगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, तो डी और एफ, डी यहाँ पर आपका डी है और यहाँ पर आपका एफ है, तो इसके बीच में कितने लोग हैं आपका, दो लोग हैं, दो आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, दो लोग। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कहा जा रहा है कि 7 बक्से हैं, एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो, ठीक है। तो 7 बक्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या कह रहा है कि टी और ई के बीच में केवल 2 बक्से हैं, टी और ई के बीच में केवल 2 बक्से रखे गए हैं, ठीक है। केवल एस को जी के ऊपर रखा गया, कॉन्फर्म है कि केवल एस ही है जो क्या है, जी के ऊपर है, केवल एस क्या है, जी के ऊपर है, बैठा दिए। फिर क्या कह रहा है कि ई के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया, मतलब कॉन्फर्म है कि ई सबसे नीचे है, तभी तो इसके नीचे कोई स्पेस नहीं है, तभी तो इसके कारण क्या बॉक्स नहीं रखा गया है। अब क्या बोल रहा है कि डी को एफ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, डी जो है वो एफ के नीचे है, किसी स्थान पर इसको रख दिया गया है, ठीक है, रख दिया गया है। लेकिन यू के ऊपर किसी स्थान पर, किसको, डी को यू के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड, 3 लगातार जगह आपको कहाँ मिल रहा है, एफ डी यू, लेकिन लगातार की बात तो की नहीं है, तो हम लोग लगातार काम तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या कौन सा बक्सा यू के ऊपर से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो हम लोग अब इस पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, जो हम लोग पहले स्टेटमेंट को जो स्किप किए थे उसको देखेंगे हम लोग। यहाँ साफ कह रहा है क्या कि टी और ई के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं। तो ई जब यहाँ बैठ गया तो 2 बक्से के बाद कौन बैठेगा, टी बैठेगा, क्योंकि साफ कह रहा है क्या कि टी और ई के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, तो बैठा दिए। एफ के नीचे कौन है, डी है, और डी के नीचे कौन है, यू है, बैठ गया। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है कि यू के ऊपर तीसरे स्थान पर, यू के ऊपर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान पर कौन है, एफ है आपका, एफ है आपका, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि सी डी ई एफ एस टी और यू में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली एक परीक्षा है, मतलब कि 7 लोग हैं और सप्ताह के 7 दिन है, और किसी न किसी व्यक्ति का एक ही दिन परीक्षा है। तो आइए फिर देखते हैं हम लोग इसको, मान लेते हैं ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, ये आपका फ्राइडे है, और ये सैटरडे संडे है। अब क्या कह रहा है कि एफ की परीक्षा शुक्रवार को होती है, कंफर्म है कि एफ जो है शुक्रवार को एग्जाम दे रहा है, बैठा दिए। अब कह रहा है कि टी और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा है, टी और एफ के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है, टी और एफ के बीच, तो कंफर्म है कि टी आपका यहीं बैठेगा, तभी तो इसके बीच में 2 व्यक्ति होंगे, बैठ गया। फिर क्या कह रहा है कि ई और टी के बीच केवल 4 लोगों की परीक्षा है, ई और टी के बीच केवल 4 लोगों की परीक्षा है, ई और टी के बीच, तो 1 2 3 4, यहाँ पर ई बैठेगा, तभी तो ई और टी के बीच में 4 लोग होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एस की परीक्षा यू के ठीक बाद होती है, मतलब फ्रेंड्स कन्फर्म है, ठीक बाद बोल रहा है ना, ठीक का मतलब होता है एकदम तुरंत, मतलब कि तुरंत आपको 2 जगह चाहिए, जो 2 जगह आपको दिखना चाहिए, तो 2 जगह आपको यहीं पर दिख रहा है। तो कौन दे रहा है परीक्षा, एस की परीक्षा यू के ठीक बाद, तो यू ऊपर रहेगा, मतलब यू ऊपर होगा, एस नीचे होगा, बैठ गया। डी की परीक्षा सोमवार को नहीं है, जब डी सोमवार को नहीं दे रहा तो डी यहीं पर बैठेगा, क्योंकि जगह आपका 2 ही है, तो डी आपका यहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब कौन बच गया, देखेंगे फ्रेंड, तो कहीं भी सी का चर्चा नहीं किया गया, मतलब सी कहीं नहीं बैठा, तो कंफर्म है कि सी आपका यहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब बोल क्या रहा है कि डी और डी से पहले और सी के बाद कितने लोगों की परीक्षा है, डी से पहले 1 2 3 4 और सी के बाद 4 लोगों की परीक्षा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 4 लोगों की परीक्षा है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
फिर कहा जा रहा है क्या 7 बक्से हैं, रखे गए हैं एक के ऊपर एक, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक के ऊपर इसी क्रम में मतलब कि रखे गए हों, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7। केवल सी को बी के ऊपर रखा गया है, केवल सी ही है जो क्या है बी के ऊपर है। बी और एफ के बीच केवल 2 बक्से हैं, 1 और 2, यहाँ बैठेगा एफ, 2 बक्से रखे गए हैं, ठीक है। केवल ई को ए के नीचे रखा गया, मतलब केवल ई ही है जो ए के नीचे है, बैठ गया। जी को एफ के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, तो जी जो है वो एफ के ठीक ऊपर नहीं है, तो कन्फर्म है कि जी आपका यहीं बैठेगा, क्योंकि अगर यहाँ बैठा देंगे तो जी क्या एफ के ठीक ऊपर है, जो कि मना कर रहा है। तो अब कौन बच गया? ए बी सी डी ई एफ जी में कौन बच गया? ए बी ई एफ भी हो गया, डी कहीं नहीं दिख रहा है, तो आपका डी यहाँ बैठेगा, कन्फर्म है। तो पूछ क्या रहा है कि जी के ऊपर कितने बक्से रखे गए हैं, तो 2 बक्सा है जी के ऊपर, बी और सी, 2 आपका आंसर है, ए ऑप्शन ए आपका आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कहा जा रहा है क्या कि 7 लोग हैं, लोगों की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर, वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रविवार को समाप्त हो जाती है, मतलब कि 7 लोग हैं और विभिन्न दिनों में वो लोग परीक्षा देते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एक मिनट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 लोग हैं, 7 अलग अलग दिन लोग परीक्षा देते हैं, जिसमें कहा क्या जा रहा है कि बी के बाद केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, मतलब कन्फर्म है कि बी आपको एग्जाम शुक्रवार को ही देगा, तभी तो इसके बाद 2 लोगों की परीक्षा होंगी। फिर कहा रहा क्या कि बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है, 1, 2, यहाँ बैठेगा सी, तभी तो बी और सी के बीच में 2 लोग परीक्षा देंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि एफ की परीक्षा ई से ठीक पहले, एफ का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो ई से ठीक पहले होता है, मतलब कि 2 लगातार जगह चाहिए हमको, तो 2 लगातार जगह आपको यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन कहाँ बैठाएंगे अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक पहले होती है, ठीक है। फिर और एच की परीक्षा और एच की जो एग्ज़ाम होता है वो जी के ठीक बाद होती है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि एच की परीक्षा एफ से कुछ दिन पहले होती है, मतलब कि एच का जो एग्ज़ाम होता है ना वो एफ से कुछ दिन पहले, मतलब कि एफ से कुछ दिन पहले, मतलब कहीं ना कहीं एफ आपका नीचे होगा, तभी तो एफ से पहले इसका परीक्षा हो रहा है एच का। तो मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जी आपका यहाँ बैठेगा, एच आपका यहाँ बैठेगा, एफ यहाँ बैठेगा, ई यहाँ बैठेगा। कैसे सर? क्योंकि साफ कह रहा है क्या कि एच की परीक्षा एफ से कुछ दिन पहले, एफ यहाँ पर है और एच की परीक्षा क्या है कुछ दिन पहले है, कुछ दिन पहले हुआ ना, तो कन्फर्म है कि आपका यहीं बैठेगा। बच क्या गया? बच गया आपका डी, जो कहीं नहीं बैठा है, तो कन्फर्म है कि डी आपका यहीं बैठेगा, बैठा दिए। आपसे पूछ क्या रहा है कि डी की परीक्षा किस दिन होगी? मंडे को होगी, सोमवार को होगी, सी है ऑप्शन। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, इसको आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिए, थोड़ा सा ट्राई करके देखिए। यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन फ्रेंड्स वही है, कहा जा रहा है कि 7 बक्से हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में रखे गए हैं, ठीक है। 7 बक्से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जी और बी के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग इसको भी स्किप करेंगे। क्यों स्किप करेंगे? क्योंकि जी और बी, ना तो जी का जगह फिक्स है ना ही बी का जगह फिक्स है, खाली बस क्या है जी और बी के बीच में 2 बक्से हैं, तो बहुत केस बन जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको स्किप करेंगे। कुछ हम लोग एक बेस बनाकर चलेंगे कि हाँ ये फिक्स है, फिर वहीं से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कहा जा रहा है कि केवल ए को एफ के ऊपर रखा गया, मतलब कि केवल ए ही है जो क्या है एफ के ऊपर है, तो यहीं पर बैठेगा, यहीं पर बैठेगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो बी के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया, कन्फर्म है कि बी आपका नीचे होगा, तभी कोई बॉक्स नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि ई को सी के नीचे
किसी स्थान पर रखा गया है, मतलब कि ई जो है वो सी के नीचे है किसी स्थान पर, ठीक है, रख दिया, लेकिन डी के ऊपर है कौन, ई, लेकिन डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले जो लाइन हमने पहले स्किप किया था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जी और बी के बीच केवल 2 बक्से हैं, तो 1 और 2 बक्से के बीच बात कौन बैठेगा, जी बैठेगा, बैठा दिए। अब सी के नीचे कौन है, ई है, तो सी यहाँ बैठ गया, ई यहाँ बैठ गया, और ई किसके ऊपर है, डी के ऊपर है, तो डी नीचे होगा, तभी तो डी के ऊपर ई बैठेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि ई के ऊपर कितने बक्से रखे गए हैं, तो ई आपका यहाँ पर है, इसके ऊपर कितना बक्सा, 1 2 3 4, टोटल 4 बक्से हैं जो कि ई के ऊपर है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड वीडियो देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।